बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम आपको मेन टॉपिक्स जो है वो करवाते हैं। अब हाल फिलहाल में हमारा फिनिश हुआ करंट का ये टॉपिक बनेगा आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अंदर से मैं आपको बता देता हूँ 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है। अगर पेपर आपका 2026 में होता है तो इसके अंदर से 100% इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अंदर से 100% क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो इस टॉपिक का आज हम फुल रिवीजन कर देंगे। T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज हम फुल रिवीजन लेकर चलेंगे। ठीक है, हाँ, अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है 8 मार्च को, शायद 8 मार्च को यह ख़त्म हुआ है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में, इसमें से कम आपको बता दूं 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। और रेलवे का अगर आप छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ याद भी नहीं करना, मेन याद करना है। 20 नंबर का आपका करंट आएगा। 20 में से अगर आप इस टॉपिक से 1 नंबर तो मान के चलें, सिर्फ एक क्लास से 1 नंबर, तो आपको इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहले हमने पढ़ा था आईपीएल, आज हम पढ़ रहे हैं आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप करंट अफेयर्स में। ठीक है, आईपीएल इसलिए नहीं अब हम कर रहे थे दोबारा, क्योंकि अब इसका नया वर्जन आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम इसकी हिस्ट्री समझेंगे थोड़ी सी। पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे। पहली बार कब हुआ, यह पहली बार कब हुआ? पहली बार 2007 में हुआ। कब हुआ? पहली बार 2007 में हुआ। और ये इसकी हिस्ट्री है, ये 2026 वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी हिस्ट्री है इसकी। पहली बार कब हुआ? पहली बार 2007 में हुआ। इसका पहला संस्करण 2007 में हुआ। पहली बार का विजेता कौन था? पहली बार का विजेता भारत था। ठीक है, पहली बार का विजेता कौन था? भारत था। और उस समय भारत के कप्तान कौन थे? उस समय भारत के कप्तान कौन थे? MS धोनी थे। उस समय भारत के कप्तान MS धोनी थे। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है पहली बार का। और अब का ये पूछो, इसमें से जीएस का बन सकता है, उसमें से करंट का बन सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, 3-4 ही लाइन थी। ये कितने ओवर का होता है सभी को पता है। अगर T20 लिखा आया है तो ये 20 ओवर का ही होगा। और अगर ओडीआई है तो 50 ओवर का होगा। ठीक है, सभी को पता है ये तो। चलिए शुरू करते हैं। 2026 का अब यहाँ से शुरू है। देखिए 2026 का ये डाटा यहाँ से शुरू होगा। इस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करना है MG क्लासेस। हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, PDF भी, नोट्स भी, सब कुछ। ठीक है, चलिए इसका संस्करण कौन सा था? इसका संस्करण 10वां था। ये 10 बार आयोजित हुआ है। 2026 में जब हुआ था, यह कितनी बार हुआ था? ये कौन से नंबर का था? ये 10वें नंबर का था। 10वीं बार आयोजित किया गया था। आयोजन 7 फरवरी, आयोजन कब हुआ इसका? 7 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। 7 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन रहे? टूर्नामेंट एम्बेसडर रहे हमारे रोहित शर्मा। कौन रहे? रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान। ठीक है, और सॉन्ग तो देखिए, थीम सॉन्ग के ऊपर लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम सॉन्ग कौन सा था इसका? फील द थ्रिल इसका जो है वो थीम सॉन्ग था। और कुल टीमों की संख्या की बात करें, कुल टीमें कितनी थी? कुल टीमों की संख्या इसके अंदर 20 थी। 20 कुल टीमों की संख्या थी। इसका विजेता कौन रहा था? विनर कौन रहा था? विनर इसका भारत रहा था। विनर इसका इंडिया, इसका विनर था। ठीक है, फाइनल में किसको हराया था? न्यूजीलैंड को फाइनल के अंदर हराया था। ठीक है, हाँ, देखिए इसके अंदर सब कुछ है आपकी इस PDF के अंदर। उपविजेता न्यूजीलैंड रहा था। विनिंग कप्तान सूर्य कुमार यादव, अपने जो भारतीय टीम जीती उसके जो विनर रही, उसके कप्तान कौन रहे? उसके कप्तान रहे सूर्य कुमार यादव। ठीक है, चलिए विजेता राशि कितनी थी? 27.48 करोड़, यानी कि लगभग 27.5 करोड़। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये भाई थोड़ा गलत हो गया ये। रनर्स अप की यहाँ पर वो आएगी, रनर अप की विजेता राशि थी। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, कोई नहीं, मैं आपको ये लिख कर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये जो 14.65 CR है, यह रनर्स अप का कैश प्राइज है। ठीक है, रनर अप का कैश प्राइज है।
अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमारे रहे संजू, कौन रहे? संजू सैमसन, संजू सैमसन, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट याद रखना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? संजू सैमसन रहे, ठीक है। और ये राशि किसकी है? ये रनर सबकी है 14, ठीक है। और फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच ये ठीक है, जसप्रीत बुमराह। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह। शायद इन्होंने फाइनल मैच में 3 या 4 विकेट दिए थे, जिसके लिए इन्हें फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, ठीक है। सर्वाधिक रन किस बल्लेबाज ने बनाए? साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के हैं, साहिबजादा फरहान पाकिस्तान से हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इस T20 वर्ल्ड कप में। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सर्वाधिक विकेट किसने लिए? वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने लिए। इन दोनों का नाम क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों के सेम विकेट है, शायद 14 विकेट है दोनों के, लेकिन अगर एक पूछा जाए तो ये जसप्रीत बुमराह आएगा इन दोनों में से भी। और क्यों आएगा? क्योंकि नेट रन रेट इसके अंदर वो इसके अंदर बात इकोनॉमी की बात करते हैं, सॉरी बॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती की इकोनॉमी इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही, जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी अच्छी थी, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले, आज तक का सबसे तेज जो शतक है वो किसने लगाया था? फिन एलन ने लगाया था, फिन एलन ने लगाया था, फिन एलन ने लगाया था। ये कौन से देश से है? ये न्यूजीलैंड से है, न्यूजीलैंड से है। और पहला मैच किस किस के बीच खेला गया? पहला मैच पाकिस्तान और नमीबिया के बीच खेला गया, पहला मैच पाकिस्तान और नमीबिया के बीच खेला गया। अगर पूछा जाए कि पहला मैच पाकिस्तान और नमीबिया के बीच कहाँ खेला गया, तो यह श्रीलंका में खेला गया था, ठीक है, श्रीलंका में खेला गया था, पहला मैच श्रीलंका में खेला गया। और भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच जो था वो कहाँ खेला गया? भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच जो था वो कहाँ खेला गया? वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। और ओपनिंग मैच देखिए, ओपनिंग मैच मतलब ये ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो पहला मैच था इस T20 वर्ल्ड कप का, वो तो पाकिस्तान और नमीबिया के बीच श्रीलंका में खेला गया था, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया नहीं आई थी। लेकिन जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी अगर मानी जाए वो कहाँ पे हुई थी? वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में हुई थी, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में हुई थी। 2026 वर्ल्ड कप हैट्रिक, जो 2026 के वर्ल्ड कप था उसके अंदर हैट्रिक किस गेंदबाज ने ली? तो वह रोमारियो सेफर्ड ने ली। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? या वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ से। चलिए 2026 की, सॉरी 2028 की मेज़बानी कौन करेगा? 2028 में आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप होगा, मतलब 11वें नंबर का जो वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? 11वें नंबर का जो वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेंगे, ठीक है। भारत कुल कितनी बार विजेता रहा? भारत कुल आज तक 3 बार विजेता रहा है, 3 बार विजेता रहा है। पहली बार 2007, इस समय कप्तान कौन थे? MS धोनी, ठीक है। 2024, इस समय कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और ये रोहित शर्मा 2026 वाले के क्या थे? रोहित शर्मा 2026 वाले के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। और 2026 में कौन थे? सूर्या कुमार यादव, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, याद रखना है इसको। और एक सबसे मेन पॉइंट ये है भाई, देखो मैंने इसके बारे में जहाँ जहाँ भी पढ़ा है उसके अंदर सबके अंदर ये लाइन दी गई है, लेकिन ये किसी को याद नहीं होगी। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा एवं बाहरी मनमुटाव के कारण किस टीम को बाहर कर दिया गया T20 वर्ल्ड कप से? किस टीम को बाहर किया गया था? सुरक्षा एवं आपसी मनमुटाव को देखते हुए वो किया गया था दोस्तों, बांग्लादेश टीम को, बांग्लादेश टीम को, ठीक है, बांग्लादेश टीम को बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसके होस्ट जो थे वो इंडिया, इसके होस्ट जो थे वो इंडिया और श्रीलंका थे। तो इसका मनमुटाव दोनों देशों के साथ चला हुआ था, तो इसलिए इसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब आप थोड़ा हैंड रिवीजन करेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ इसका एडिशन संस्करण कौन सा था? मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहले नंबर पर क्या पूछ रहा हूँ? संस्करण, संस्करण कौन सा था, ठीक है। भारत कुल कितनी बार विजेता रहा? मतलब ईयर बताने हैं, किस किस ईयर में इंडिया जो है वो विजेता रहा? बताओ फटाफट, 2 चीज़ें मैंने पूछी अभी तक, बताओ। भारत कुल 3 बार विजेता रहा, और संस्करण इसका कौन सा था? 10वां। कौन सा संस्करण था? 10वां। चलिए नंबर 3, 3 नंबर पर आप बताइए मेरे को, फाइनल मैच
कहाँ खेला गया, फाइनल मैच कहाँ खेला गया। और नंबर 4 पर बताइए आप मेरे को 2026 हैट्रिक किसने ली, 2026 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक किसने ली। और 5 नंबर पर बताइए, 5वें नंबर पर बताइए कि इसका विजेता कौन रहा, विजेता कौन रहा। 6 नंबर पर बताइए भारत ने किस टीम को सेमीफाइनल में हराया, सेमीफाइनल में किस टीम को हराया बताइए। मैंने आपसे 6 क्वेश्चन पूछे हैं, इन 6 के आप आंसर कीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप इनके आंसर कीजिए। उसके बाद जो हमारी कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपके लिए इसमें से 25 MCQ लेकर आऊँगा दोनों टॉपिक्स में से, ठीक है, दोनों टॉपिक्स में से। दोनों टॉपिक्स कौन से मैं कह रहा हूँ, दोनों टॉपिक्स मैं कह रहा हूँ, एक तो IPL 2025, क्योंकि अभी इसका नया एडिशन नहीं हुआ है तो थोड़ा छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, इसके 5 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और ICC T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप, इन दोनों को मिलाकर 25 MCQ की आपकी कल क्लास होगी, जिससे आपका इसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम जो अगला टॉपिक करेंगे गेम्स में, वो हम करेंगे अगला टॉपिक शायद खो खो वर्ल्ड कप हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप। कल मैंने परसों खो खो वर्ल्ड कप की क्लास होगी। फिलहाल 2025 IPL और 2026 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, इन दोनों का आपका कल MCQ टाइप क्लास होगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 तो कम से कम क्वेश्चन होंगे, अगर हुआ तो 50 तक भी जा सकते हैं या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 25 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है कल। तो अपना आप जिससे अपना आप मूल्यांकन कर सकते हो कि कितना हमने तैयारी करनी है और कितनी हमने की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास समझ में आई होगी, छोटी सी क्लास थी। इस क्लास में से आपको यदि 1 नंबर का भी फ़ायदा होता है, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट की क्लास हुई होगी, अगर 1 मार्क्स का भी इसके अंदर से आपको फ़ायदा होता है, 1 मार्क्स का भी अगर इसके अंदर से फ़ायदा होता है तो 10 मिनट देखने पर अगर 1 मिनट का भी फ़ायदा होता है, मतलब 1 मार्क्स का फ़ायदा होता है करंट में, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट में आपको 1 नंबर मिल गया। और मैं आपको बता देता हूँ ये हाल फिलहाल में हुआ और वर्ल्ड कप लेवल का है, वर्ल्ड कप लेवल का है, तो करंट में गेम्स में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर, और 2 भी पूछ सकता है, ठीक है, 2 भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, सभी साथी इसको तैयार कर लेंगे, कल इसकी MCQ क्लास होगी, उसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आया होगा, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, कल फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास के साथ।